अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक सुनसान इलाका है जहां पर एक जर्जर हवेली खड़ी है। इस हवेली को हवेली ऑफ व्हिस्पर्स के नाम से जाना जाता है और इसके भूतों की कहानियां सालों से शहरवासियों को परेशान करती रही हैं। हवेली एक अमीर व्यापारी की थी जो अपने लालच और बेरहमी के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि उसने अपनी सारी दौलत अनाचार के जरिए कमाई थी और हवेली उसकी काले कमाई का प्रतीक थी। कुछ सालों बाद व्यापारी और उसका पूरा परिवार एक रहस्यमय बीमारी से मर गया। तब से हवेली सुनसान पड़ी रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ का कहना है कि वे फुसफुसाहट सुनते हैं जो हवेली के अंदर से गली में आती हैं। दूसरों का कहना है कि वे चीखें सुनते हैं मानो कोई अदृश्य पीड़ा भुगत रहा हो। एक युवक जिसका नाम मोहित था इन कहानियों को सिर्फ बूढ़ी औरतों की बकवास समझता था। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली की हिम्मत करने का फैसला किया। एक पूर्णिमा की रात वे हवेली के लोहे के गेट पर पहुंचे। गेट जंग लगा हुआ था लेकिन मोहित ने उसे तोड़ दिया और वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर का नजारा भयानक था। दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और मकड़ी के जाले हर कोने में लटके हुए थे। टूटी हुई फर्नीचर और बिखरे हुए सामान ने हवेली के भव्य अतीत की झलक दिखाई। जैसे ही वे हवेली के हॉल में दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। मोहित और उसके दोस्तों को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने फुसफुसाहट की आवाज सुनी जो धीरे धीरे तेज होती गई। आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, उन्हें घेर रही थीं। अचानक हवेली की दीवारों पर परछायां नाचने लगी। ये भयानक आकृतियां थीं जो मोहित और उसके दोस्तों को डराने के लिए बनाई गई थीं। वे चीखते हुए हवेली से बाहर भागे। पीछे से फुसफुसाहट और चीखें आ रही थीं। मोहित और उसके दोस्त कभी हवेली ऑफ व्हिस्पर्स में वापस नहीं गए, लेकिन हवेली के भूतों की कहानियां शहर में घूमती रहीं, एक चेतावनी के रूप में कि लालच और बेरहमी हमेशा अपने दाम लेती है।